हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छा ही। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज जो हम बात करेंगे टीआरसी के ऊपर बात करेंगे, सर्बिया टीआरसी। काफ़ी भाइयों का एक डाउट है वहाँ पे जाने का, टीआरसी बनता है कि नहीं बनता है, कंपनी बनाती है या हम बनाएंगे। और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे जाने के बाद क्या हम जॉब चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास टीआरसी है तो जॉब चेंज कर सकते हैं कि नहीं, अगर आपके पास टीआरसी नहीं है क्या हम जॉब चेंज कर सकते हैं कि नहीं, इसके रिलेटेड फुल डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे फॉलो जरूर करना, आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। जैसे कि भाई कोई सपना अभी लेके बैठा है कि मतलब सर्बिया जाना है, यूरोप जाना है। अगर आप सर्बिया का सपना देख रहे हैं, अगर सर्बिया अप्लाई कर चुके हैं या अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं या ऑलरेडी सर्बिया चले गए हैं, इन तीनों कैटेगरी के रिलेटेड ये वीडियो है। जो भाई सर्बिया जाने के बाद किसी की कंपनी कोई भी कैटेगरी में आप जाते हो, आपको टीआरसी कार्ड कंपनी मोस्टली अप्लाई करके देती है। देने के बाद अगर आपके पास हाथ में टीआरसी है तो ओके। जैसे कि बस कंपनी आपको अप्लाई करके देती है, आपके हाथ में टीआरसी। कुछ कंपनी है, बहुत गुने चुने कंपनी ऐसी है जो आपको टीआरसी नहीं देती है। जैसे कि 100 कंपनी में अगर 5 या 10 कंपनी पकड़ के चलो जो आपके हाथ में टीआरसी कार्ड नहीं देती है। और दूसरी बात, जो न्यू बंदे एकदम ही न्यू से जाते हैं और उनको काम सेट नहीं होता है, जाके 10 दिन 15 दिन में ही कोई प्रॉब्लम आ जाता है एम्प्लॉयर के साथ, आपका काम के रिलेटेड, या काम नहीं सेट होता है, नहीं जमता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसके रिलेटेड जॉब कैसे चेंज कर सकते हैं, कोई है रास्ता क्या नहीं है, इसके बात करेंगे। जैसे कि न्यू बंदे जाते हैं, तीनों कैटेगरी की बता दूंगा। तीनों जो नए बंदे जाते हैं, अगर कंपनी के साथ कोई भी अनुभव हो जाता है, कुछ भी होता है, अगर कंपनी बोल देती है हमको ज़रूरत नहीं है, आप चले जाओ होम कंट्री, हमको ज़रूरत नहीं है, आपका काम हमको पसंद नहीं आया, आपका जो भी आपने जो बोल के आए थे और यहाँ पे आने के बाद आपका काम हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, आप चले जाओ होम कंट्री। इस टाइम पे आपके पास क्या रास्ता है? क्या आप अप्लाई कर सकते हो? तो एक ही रास्ता ये है। फर्स्ट ऑप्शन आता है आप होम कंट्री आ सकते हो। सेकेंड ऑप्शन ये आता है आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हो, प्लीज़ मुझे एनओसी दे दो। टीआरसी अप्लाई नहीं कर रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एनओसी दे दो, क्या मैं दूसरी जगह कहीं पे जॉब सर्च करके मैं वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाऊँ। मुझे कुछ दिनों का मोहलत दे दो, यानी कुछ टाइम के लिए मुझे एनओसी दे दो, जो मैं बाहर जाके सर्च करके जॉब अगर मिल जाता है तो मैं जाके ज्वाइन हो जाता हूँ। अगर नहीं मिल पाता है तो मैं अपनी होम कंट्री चले जाता हूँ। तो मोस्टली कंपनी मान लेती है, मोस्टली 50% पकड़ के चलो, 50% मान लेती, 50% नहीं मानती है। मेन जो है आप कैसे उनको एक्सप्लेन करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एक्सप्लेन करने में आप सक्सेसफुल हो तो कंपनी आपको 1 मंथ या 45 डेज आपको दे देगी कि ठीक है हम आपको 1 मंथ या 45 डेज दे रहे हैं, उसके बीच में आप जॉब सर्च कर लो, आपका अकोमोडेशन खाना जो भी रहेगा बाहर ही देख लो। 1 मंथ के अंदर आपको अगर जॉब मिलता है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, हम उसके बाद आपको एनओसी दे देंगे, उसके बाद ही देंगे। अगर आपको जॉब कंफर्म हो गया, उस कंपनी से आपको एक लेटर मिल गया, वो लेटर ला के आप पुरानी कंपनी में देंगे तो आपको एनओसी दिया जाएगा। कुछ कंपनी नहीं मानती है, आपको एक ही ऑप्शन है, होम कंट्री आना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है, जैसे कि कंपनी आपको टीआरसी कार्ड बनाती है बट आपके पास नहीं देती है, तो आपके पास एक ही रास्ता है, कंपनी से फाइट करना, क्योंकि ये आपका राइट है। आपका जो टीआरसी कार्ड है ये आपके पास रहने के लिए वहाँ का लॉ, वहाँ का कानून बोलता है कि टीआरसी कार्ड जिसका है उनके पास रहना चाहिए, तो उसके लिए फाइट कर सकते हो। फाइट करने के जब आपको टीआरसी कार्ड मिल जाएगा तो अप्लाई कर सकते हो दूसरी जॉब के लिए। ये है दूसरा रास्ता। तीसरा रास्ता, जैसे कि मोस्टली 100 में 90% तो कंपनी आपको टीआरसी कार्ड हाथ में दे देती है, एक आईडी प्रूफ है वहाँ के लोकल के लिए सर्बिया में। तो जब आपके पास आईडी आ जाता है तो वहाँ पे जाने के जॉब अगर पसंद नहीं आया, सैलरी आपको नहीं जम रहा है, अकोमोडेशन नहीं जम रहा है, फूड नहीं जम रहा है, कुछ भी अगर इश्यूज है, मोस्टली देखो तो 90% या 95% लोगों को यही बोलूँगा, वहाँ पे जाने के बाद जॉब पसंद नहीं आता है। पसंद आए चाहे ना आए, 90% तो यही है कि वहाँ पे जाने के बाद मूव होना चाहते हैं अनदर जॉब या अनदर कंट्री। तो जैसे कि मूव होना चाहते हैं तो मोस्टली 90% मूव होना चाहते हैं। कोई जो यहाँ से जाता है अपनी होम कंट्री से, वहाँ पे अप्लाई करता है जो कंपनी में, वो कंपनी का काम ना पसंद आता है ना सैलरी पसंद आता है। रीज़न क्या है, यहाँ से बस सोचते हैं होम कंट्री से मैं कैसे भी यूरोप पहुँच जाऊँ, वहाँ से मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके
इंशाल्लाह अपना लाइफ इंक्रीज कर लूँगा। तो आपके पास टीआरसी है, आप इजी अप्लाई कर सकते हो, जॉब मिल गया, आप अपनी कंपनी को मेल कर सकते हो मैं जॉब अपना क्विक कर रहा हूँ, तो आपको एनओसी दे देंगे, आप जाएंगे। एनओसी अगर नहीं भी देते हैं तो ज़्यादा इशू नहीं आएगा। जिस कंपनी में से आपको न्यू जॉब मिला है वो कंपनी आपको हैंडल कर सकती है, वो फेस कर सकती है कोई भी प्रॉब्लम, तो आप एनओसी की भी ज़रूरत नहीं, आपके पास टीआरसी कार्ड है तो जाके ज्वाइन हो जाओ जॉब। दूसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन, जैसे कि सर्बिया से अनदर कंट्री, यूरोप के अंदर अनदर कंट्री, चाहे तुम अल्बेनिया हो, बोस्निया हो या सेंजन कंट्री में है, जैसे कि नियर बाय आपको रोमेनिया पड़ता है, वहाँ पे या कहीं भी कोई भी कंट्री आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन हो, जैसे कि इटली, जर्मनी, फ्रांस, कोई भी आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कोई होएगा, फिनलैंड होएगा, आयरलैंड होएगा, जो भी आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन, वहाँ पे कैसे जाए सर्बिया से, तो उसके लिए आपको एक ही रास्ता है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहीं पे काम करते रहो और वहाँ से सर्बिया से कोई भी कंसल्टेंट हायर करो, वहाँ से लीगली अप्लाई करो वर्क परमिट के लिए, या ऑनलाइन जॉब सर्च करो। सर्बिया से ऑनलाइन जॉब वेबसाइट बहुत है, वहाँ से सर्च कर लो, आपको मिल जाता है ऑनलाइन, या नहीं मिलता है तो कंसल्टेंट हायर करो, वहाँ से आप अप्लाई करो सेंजन कंट्री के लिए, आपको रिप्लाई आएगा, सेम प्रोसीजर रहेगा, डॉक्यूमेंट्स आएगा, सबमिशन होएगा, अपॉइंटमेंट आएगा, अपॉइंटमेंट फेस करना है, उसके बाद पासपोर्ट जमा करना है, उसके बाद वीज़ा स्टैंपिंग लगेगा। और सर्बिया से सेंजन के लिए वीज़ा रेशो अच्छा है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। आप लोगों के लिए एवरीडे कुछ ना कुछ सोच के मैं टेंशन हो जाता हूँ। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवाना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, चाहे सर्बिया, अल्बेनिया, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है, यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, उस पर जाके मुझे डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ सेंड करना। बट एक कंडीशन है, आपको अगर पीडीएफ आपका डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है, मेरा यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन बटन का ऑप्शन है, यानी कि मेंबरशिप, उसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। इंडियन मनी ओनली 117 रुपया लो प्राइस है। एक बार आप इनेबल कर देंगे, एक बार आप पे कर देंगे, आपका तीनों डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह मैं चेक करके बता दूंगा ओके है कि नहीं है, जेन्युइन है कि फेक है। ये रहा आज का टॉपिक। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और किसी और कंट्री के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो या कुछ भी डाउट आपको पूछना चाहते हो, मैसेंजर पे आप फ्रीली पूछ सकते हो। कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के लिए आपको पे करना पड़ेगा, और कोई भी नहीं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना और एक थम्स अप पे लाइक कर देना। जो भी डाउट रहेगा मैसेज के जरिए पूछ लेना। तो उम्मीद करता हूँ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, किसी और बेटर कंटेंट में। अल्लाह हाफिज़।